बात कर रहे थे, दैट इज वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में जो वेरिएशन आता है वो किस किस वजह से आता है? सबसे पहली हेडिंग आप इसमें बनाएंगे, वेरिएशन ड्यू टू एल्टीट्यूड और यू कैन से दैट हाइट। हाइट की वजह से जो g की वैल्यू में वेरिएशन आता है, इसको हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले सपोज दिस इज एन अर्थ है विच इज सेंटर इसका O हो गया, मास इज कैपिटल M एंड दिस विल बी द रेडियस दैट इज कैपिटल R। ओके, तो ये इसका रेडियस हो गया, तो ये भी इसका रेडियस हो जाएगा। सपोज एक बॉडी है जो पॉइंट ए पे, अर्थ सरफेस के ऊपर पॉइंट ए पे रखी हुई है, ठीक है, ये यहां पर रखी हुई है। इस केस में इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर। आप इसके आगे कंडीशन लिख भी दोगे इसके पहले कि एक्सेलरेशन on the body at earth surface। ओके, नाउ अगर इसी बॉडी को मैं उठा करके इसको कुछ हाइट तक लेके चले जाता हूं, सपोज B पॉइंट पे मैंने रख दिया और उसकी अर्थ से डिस्टेंस सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस है h। ओके, तो इस B पॉइंट पे ये जो ऑब्जेक्ट रखा है अर्थ सरफेस से, उस पे कितना एक्सेलरेशन लगेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी? तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी पर कितना लगेगा? तो वो हाइट की वजह से है, दैट विल बी रिटन एज GH। उसको हम GH से डिनोट करेंगे क्योंकि हाइट की वजह से है, H को आप स्मॉल लिखोगे, ठीक है। That will be equal to gm upon, अब बच्चों अभी तक आपने जो लिखा था g is equal to gm upon r स्क्वायर। r स्क्वायर इसलिए था क्योंकि ये रेडियस था, यहां से यहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो ये अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना था? r, इसलिए यहाँ पे हमने रखा था r स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया? r प्लस h, तो इसको हम लिखेंगे r प्लस h होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक का बात क्लियर हो गई? ओके, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। gh अपॉन g इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय gm अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं gm अपॉन आर प्लस h होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर अपॉन gm एंड gm विल बी कैंसिल आउट। वैल्यू कितनी बचेगी में हमारे पास? तो मैं इस फिगर को रब कर देता हूं, फिगर आपने ड्रॉ कर लिया होगा। ओके, so the value become gh upon g will be equal to r square upon r plus h whole square। ये तो एक इक्वेशन हो गई, नेम इट एज इक्वेशन नंबर थर्ड। और बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर जब हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टडी करेंगे तो वहां पर ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में यूज हम तब करेंगे जब r की वैल्यू h के कंपैरेबल होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जब r की वैल्यू h के कंपैरेबल गिवन होगी तब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आपको ये चीज याद रखनी है फॉर्मूला कब यूज करना है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उसके न्यूमेरिकल हो नहीं पाते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब r की वैल्यू h के कंपैरेबल होगी, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, gh अपॉन g इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ से r स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस
h upon r whole square. r and r square will cancel out is equal to this. ये ऊपर चला जाएगा तो can be written as 1 plus h upon r minus 2. ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये बच्चों एक बायनोमियल थ्योरम जैसा आपको लग रहा होगा कि 1 plus h upon r minus 2, so it can be written as 1 minus 2h upon r। और भी इसके हायर टर्म्स होते हैं, तो हायर टर्म्स को हम हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आप आगे लिख देंगे नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, neglecting higher terms of h upon r, of h upon r। इधर के स्टेप्स हो गए होंगे। ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा। तो बायनोमियल थ्योरम हमने यहाँ पर लगाई इस फॉर्मूले के ऊपर। तो बायनोमियल थ्योरम आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या होता है, 1 plus x to the power n is equal to 1 plus nx, और इसके हायर टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला विल बिकम gh upon g is equal to 1 minus 2h upon r, or it can be written as gh upon g 1 minus 2h upon r. This is the formula. Now ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब h की वैल्यू r के कंपैरेबल होगी। ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब h की वैल्यू r से बहुत छोटी होगी। h की वैल्यू जो हाइट थी उस फिगर में, वो हाइट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये वाली जो हाइट है, ये हाइट r से बहुत छोटी होगी। मतलब ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस से थोड़ा ही ऊपर है, बट इतना ज्यादा ऊपर नहीं है कि अर्थ के रेडियस से उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टेप्स को। और नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ। नेक्स्ट हेडिंग, वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ। अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ ले जाते हैं, देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, सो दिस इज द रेडियस, दिस इज द सेंटर, मास ऑफ द अर्थ इज m। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर दैट द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट a। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू, what is the value of acceleration due to gravity? So value of g at the surface, g is equal to gm upon r square, first equation. Okay, now अब अर्थ का हमें मास कंसीडर करना है, तो आपको फॉर्मूला पता है, मास is equal to volume into डेंसिटी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी। यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ मास इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज नॉट इक्वेशन नंबर सेकंड, पुटिंग value of mass in equation number first, that is equal to g 4/3 pi r cube rho upon r square। r square r cube क्या बचेगा हमारे पास, g into 4/3 pi r rho। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, नाउ अब हम डेप्थ में आते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम कुछ डेप्थ तक लाते हैं। सपोज मैं इसको यहां तक लेकर के आ गया, ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से नीचे लेकर के आ गया इतने डिस्टेंस तक, और ये डिस्टेंस कितना था d। हम इतने डेप्थ तक उसको लेकर के आ गए। तो
इसके चारों तरफ एक स्फीयर कंसीडर कर लेंगे, नॉट ए हॉलो स्फीयर, एक स्फीयर कंसीडर कर लेंगे। तो ये हो गया पॉइंट बी। तो ये वाला बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, ये पूरा डिस्टेंस आपका रेडियस था, इसमें से ये माइनस कर दिया तो इट विल बिकम आर माइनस डी। ये डिस्टेंस आ गया आर माइनस डी। अगर फिगर विजिबल नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। सपोज ये अर्थ है, इसका ये सेंटर हो गया, यहां पर ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ था, ये वाला डिस्टेंस रेडियस होता है, ये सबको पता है, दोनों रेडियस हो गया। ऑब्जेक्ट को मैं यहां तक बी पॉइंट तक ले आया, ये डिस्टेंस हो गया डी। इसके चारों तरफ एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस आपका कहलाएगा आर माइनस डी, ठीक है। ये आर माइनस डी हो गया। अब इस आर माइनस डी की वैल्यू जो है यहां तक आ गई हमारे पास। नाउ वी हैव टू कंसीडर द मास ऑफ दिस न्यू स्फीयर। तो इस न्यू स्फीयर का मास कितना होगा, तो मास ऑफ न्यू स्फीयर दैट विल बी m डैश। यहाँ पे हमने m निकाल रखा है ऑलरेडी, मास निकाल रखा है, m डैश कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 4/3 पाई r माइनस डी होल क्यूब इंटू रो। क्योंकि अब जो रेडियस है इसका, इस स्फीयर का नए वाले का, उसकी वैल्यू कितनी है, r माइनस डी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। नाउ वैल्यू ऑफ g फॉर m डैश, so it will be g into 4/3 pi r minus d whole cube into rho upon r minus d whole square। Similarly वैल्यू ऑफ m डैश निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ m डैश को g के वैल्यू पुट करना है, जैसे यहाँ पर हमने किया था g इज इक्वल टू gm/r², तो हमने वहां पे m की वैल्यू को पुट किया था, ये वाली वैल्यू को हमने इसमें पुट किया था। अब सिमिलरली अगर हम g डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा gm अपॉन r माइनस डी होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस वाले में m डैश की वैल्यू को हमने पुट किया है, ये आप साइड में लिख लेना कि g इंटू जी m डैश क्या था, ये था, यहाँ पे पुट किया है इस वाली जगह पर, r माइनस डी स्क्वायर ये रहा, ठीक है। नाउ नोट डाउन द स्टेप्स। अब इसके बाद जो आगे के स्टेप्स हैं वो बहुत ही इजी हो जाने वाले हैं। आगे के स्टेप्स में आप देखेंगे, नाउ हमारे पास m डैश की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास इससे पहले g डैश की वैल्यू भी आ चुकी है और g की वैल्यू भी, ये एक्चुअली g डैश की वैल्यू है, ठीक है। नाउ अब आगे के स्टेप्स देखिए। डिवाइडिंग इसको इक्वेशन नंबर 3 नेम दे देना, इक्वेशन 3 by 2nd। What will happen when we divide equation 3 by 2nd? That is g dash upon g, that is equal to g into 4/3 pi r minus d whole square, r minus d whole cube, पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, इट विल बिकम r minus d into rho अपॉन g की वैल्यू कितनी आएगी, g into 4/3 r into rho, g कैंसिल आउट, 4/3 कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, रो कैंसिल आउट, तो g अपॉन g इज इक्वल टू r माइनस d अपॉन r, ठीक है। और इट कैन बी रिटन एज g डैश अपॉन g 1 माइनस d अपॉन r, तो इसको ये भी लिख सकते हैं g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस d अपॉन r, ये वाला g इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ g
when the object is placed at a depth from the surface of the earth. ठीक है, अब यहाँ पर आप चीज देखोगे कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के नीचे जाते जाते हैं, तब उस केस में क्या होता है, जो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। डेप्थ इंक्रीज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। ओके, नोट डाउन द स्टेप्स। Okay, note down the next question. What is the weight of the object at the center of the earth? Question is, what is the weight of the object at the center of the earth? Suppose this is your earth and this is the center. Earth is having mass m. There is an object which is placed at point A. Okay, and r is denoted the radius of the earth. Now ये तो रेडियस हो गया। अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से मूव करा के अर्थ के सेंटर पे लाके रख दूं, देन व्हाट विल हैपन? दिस इज द रेडियस। यहाँ से अगर मूव करा के मैं यहाँ तक लाऊंगा तो ये हो जाएगा डेप्थ। तो रेडियस इज इक्वल टू द डेप्थ। और अभी आपने फॉर्मूला स्टडी किया था दैट g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस d अपॉन r। इफ r इज इक्वल टू d, देन g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस r अपॉन r, g dash will become 0. So at the center of the earth, acceleration due to gravity becomes 0. Now what is the weight? Weight is equal to mass into acceleration due to gravity. So mass into 0, that is equal to 0. So the weight of the object at the center of the earth is also 0. Now note down the next heading, variation of g with शेप की वजह से g की वैल्यू में क्या वेरिएशन होता है। हमें ये पता है कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये पोल्स पर क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है, इक्वेटर पे बल्ज आउट होती है। उसका शेप कुछ ऐसा होता है जहां पर इसका पोलर रेडियस इक्वेटोरियल रेडियस के कंपैरिजन में कम होता है। So RP denotes polar radius, RE denotes equatorial radius। तो equatorial radius को आप देखोगे ये ज्यादा लग रहा है देखने में in comparison to the polar radius। polar radius के comparison में equatorial radius क्या है, ज्यादा है। ठीक है, so what is the value of acceleration? ये हमको पता है, that is equal to gm upon r square। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड वी नो दैट gm कांस्टेंट है। g हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m हो गया मास ऑफ द अर्थ, दोनों कांस्टेंट टर्म है। तो हम वी कैन राइट इट एज g इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो रेडियस ऑफ द अर्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसका मतलब हम रेडियस को कम करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, सो हमें पता है कि इक्वेटोरियल रेडियस क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द पोलर रेडियस। इक्वेटोरियल रेडियस क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द पोलर रेडियस। देयरफॉर एक्सेलरेशन at the equator and acceleration at the pole is inversely proportional, which means that acceleration at pole will be greater। मेरा कहने का मतलब ये है कि रेडियस ऑफ द इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है पोलर रेडियस के कंपैरिजन में, तो ग्रेविटेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होगी इन कंपैरिजन टू द पोल्स, पोल्स पे ज्यादा होगी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इक्वेटर पे रख देते हैं तो उस पे लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी इन कंपैरिजन टू अगर ऑब्जेक्ट पोल पे रखा हुआ है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट करते हैं इक्वेटर पर, उसके बाद उसी ऑब्जेक्ट को पोल पे ले जाके उसका वेट करते हैं तो उसके वेट में डिफरेंस मिलता है। इक्वेटर पर वेट हमें कम महसूस होता है
और पोल पर हमें उसी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास तो किसी का भी चेंज नहीं होगा, मास किसी ऑब्जेक्ट का है तो वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि मास क्या है? इट इज द कंटेंट ऑफ द मैटर कंटेन्ड इनसाइड द बॉडी। किसी बॉडी के अंदर जो मैटर है दैट इज नोन एज द मास। अब एक्सेलरेशन ये वाली जो वैल्यू है ये वैरी करती है। अगर इसको हमने रख दिया इक्वेटर पर और पोल पर, तो पोल पर वैल्यू ज्यादा होगी तो अपने आप मास वेट बढ़ जाएगा। इक्वेटर पर आपकी वैल्यू कम है तो वेट अपने आप कम हो जाएगा। पोल पर वैल्यू ज्यादा होगी, वेट अपने आप बढ़ जाएगा। तो पोल पे वैल्यू ज्यादा, वेट ज्यादा, इक्वेटर पे वैल्यू कम, वेट कम। तो ये थे आज के टॉपिक। नोट डाउन द स्टेप्स। इसके बाद आप एक लाइन भी नोट कर सकते हो। नोट डाउन द स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द वैल्यू ऑफ जी is minimum at equator and maximum at poles. The value of G minimum at equator and maximum at the pole. Next line, therefore weight of the object is greater at poles as compared to that of equator. So these are the today's topic.